एक गुरु जी थे। तो उन्होंने 2 शिष्य बनाए। अब शिष्यों का तो फर्ज है ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव ही हमारे लिए सब कुछ है, ब्रह्म है, परापर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। ये अच्छी भावनाएं होनी भी चाहिए, शिष्यों के अंदर ये भावना होनी चाहिए। तो दोनों शिष्यों के बीच होड़ लगी रहती थी कि गुरु जी की सेवा कौन ज़्यादा करे, गुरु जी के नज़र में कौन ज़्यादा अच्छा बने। ये भी उतना ही सत्य है कि गुरुदेव की कृपा तो सभी शिष्यों पे बराबर रहती है, लेकिन शिष्य होते हैं ना, उनके आपस में गुरु भाइयों की बहुत ज़्यादा नहीं बनती, होड़ लगी रहती है कि नहीं मैं गुरु जी की सेवा ज़्यादा करूं तो मैं सेवा ज़्यादा करूं। एक बार की बात है, सेवा से परेशान होकर दोनों शिष्यों की लड़ाई की भावनाओं को देखकर गुरुदेव ने ये फैसला लिया दोनों शिष्यों को एक जगह बुलाया, बोले कि आज से मेरे बाएं अंग की सेवा तुम कर लेना और हमारे दाएं अंग की सेवा तुम कर लेना। दोनों शिष्यों के बीच अपने इस शरीर के सेवा का बंटवारा कर दिया। समय बीता, एक रोज गुरुदेव बीमार हो गए। दूसरे शिष्य को किसी कारण से शहर भेजा था। पहला जो शिष्य था वो गुरुदेव के चरणों को दबा रहा था। गर्मी थी, गुरुजी को नींद आ गई। शास्त्रों में वर्णन है, सुप्तावस्था को मृतावस्था कहा गया है, यानी कि सोए व्यक्ति में और मरे हुए व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो गुरुदेव ने तो पाँव का बंटवारा कर दिया था, शरीर का बंटवारा कर दिया था, लेकिन ऐसा होता है, हमारे आपके साथ भी होता है कि जब आप सोए रहते हैं तो शरीर का कभी दाहिना पैर बायां पैर के ऊपर और बायां पैर दाएं पैर के ऊपर आ जाता है। तो जो शिष्य सहर गया था उसके हिस्से का पाँव, जो पाँव दबा रहा था उसके हिस्से के ऊपर आ गया, क्योंकि गुरुजी नींद में थे गुरुजी सोए हुए थे। महाराज शिष्य को समझ में नहीं आया, क्या करूं, मन ही मन विचार किया कि अरे जब मेरा गुरु भाई यहाँ होता है तो हमको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, आज वो नहीं है तो उसके पाँव का इतना हिम्मत हो गया कि मेरे हिस्से के पाँव को अपने नीचे रखे। इतना मोटा लठ लिया, इतना बड़ा सा। महाराज गुरुजी गहरी निद्रा में थे, आके ही 20 घुटने के ऊपर प्रहार किया, पाँव तोड़ दिया गुरुजी का। गुरुजी अस्पताल में, गुरुजी अस्पताल गए वहाँ डॉक्टर ने प्लास्टर किया, पैर को ऊपर टांग दिया। महाराज शिष्य दूसरा जब आश्रम आया, पूछा अरे गुरुदेव कहाँ गए? कहा गुरुदेव तो अस्पताल में हैं। दौड़ता हुआ गया अस्पताल में, देखा गुरुदेव का उसके हिस्से का पाँव टंगा हुआ था। पूछा अरे गुरुजी क्या हुआ? गुरुदेव ने पूरी घटना सुनाई। बोला गुरुदेव अब आपको मेरी कसम है, बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ, बहुत हो गया। गुरुदेव बोलते रह गए, अरे तुम क्या करने वाला है, तुम क्या करने वाला है, तुम क्या करने वाला है? बोला बस गुरुजी। यहाँ तक कि परेशान होकर उसने गुरुदेव के मुख पर एक टेप कर दिया, गुरुजी कुछ मत बोलना आप, मैं आज इस समस्या का जड़ ही खत्म कर दूंगा। गुरुदेव के तो मुख से आवाज़ निकल नहीं रही थी, परेशान थी, क्या करे क्या करेगा। गया एक कुल्हाड़ी लेकर आ गया और गुरुदेव बेचारे देखते रह गए, तड़पते रह गए, और अपने गुरु भाई के हिस्से के पाँव को महाराज उसने कहा इसने तो घुटने से तोड़ा, मैं जड़ से अलग कर दूंगा। महाराज जंघा पर से गुरुदेव के पैर को राधे राधे बोलिए। ऐसे अगर शिष्य हो जाएं, मानस में लिखे हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। ऐसे अगर शिष्य हो जाए तो भगवान ही बचाए। महाराज आजकल होती है ना, अब बड़े बड़े धर्म स्थानों में
तीर्थों में देखिए, आश्रम में गद्दी नशीन कौन होगा, महाराज जी के बाद महंत कौन होगा, इसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं लोग। गुरुदेव की हत्या तक करवा देते हैं, बहुत तो ऐसा जगह है। सच्चा जो शिष्य है निर्लेपी होना चाहिए, निरअहंकारी होना चाहिए, निर्लोभता होनी चाहिए। उदंडता, असभ्यता, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। पर निंदा करना, बहुतों लोग हैं महाराज, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो किसी की निंदा करना पसंद नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, बाकी ध्यान से देखें तो सुनते वो भी हैं। दूसरे का जहाँ बुराई चल रहा हो वो सुनते वो भी हैं, भले उसका प्रत्युत्तर न दें, बोले कुछ नहीं, बाकी सुन तो बस लेते हैं। पर निंदा से बचना है। अगर इस वास्तविक जीवन का दर्शन करना है कि मानव जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, तो महाराज ये जितने जो छल कपट अहंकार लोभ वैमनस्यता, जो जितने जो अवगुण हमारे अंदर हैं, इन सब को आपको धीरे धीरे अपने वश में करना होगा। तभी आप परिवार में, समाज में, राज्य में, राष्ट्र में, दुनिया में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और इस जीवन का वास्तविक आनंद ले पाएंगे। अगर इस जीवन के सत्य को, मूल भाव को समझना है, मेरे प्रभु, जीवन बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य का जीवन परमात्मा का कृपा है, यह कर्म से भी नहीं मिलता। ये ईश्वरीय अनुग्रह है, ये ईश्वरीय कृपा है। भगवान ने कृपा की तो हमें आकर मानव जन्म की प्राप्ति हुई है। इसको किसी को नुकसान पहुंचाने में, किसी के साथ दुश्मनी का निर्वाह करने में, किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेने में, किसी का जीवन छीन लेने में, किसी का बेईमानी कर लेने में क्यों गंवाना है यार। आखिर जो आपके हाथ में है नहीं, ये तो है नहीं कि ना कि आप ये अगर पूरे जगत के भी सारे संपत्ति पे आप कब्जा कर लो तो आप यहाँ रह जाओगे। ऐसी व्यवस्था ही ईश्वर ने नहीं की है। आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, ये सत्य है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो जीवन इतनी छोटी है कि इसको हंसते खेलते प्रेम से अगर हम ईश्वर का नाम गुजारते हुए अपना काम करते हुए अगर महाराज चलें, कब कट जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। और इस तरह अगर नफरत, दुश्मनी का कार्य करते रहेंगे तो महाराज ये जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। अपने ही परिवार में, अपने ही अंदर आप घुट जाओगे। हमें याद आता है माखनलाल चतुर्वेदी जी का उस शब्द कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। स्व से उठा चरित्र कठिन। आप अगर अपनी ही नजरों में गिर गए, वो इंसान का उत्थान जीवन में नहीं होता है महाराज। तो कहीं भी ध्यान कीजिए, आप आत्ममंथन कीजिए। संत हम बैठते हैं रात को जब सोने के समय, आत्ममंथन कीजिए कि मैंने आज जीवन में क्या किया, कहीं आज मैंने किसी का नुकसान तो नहीं कर दिया। आपको आत्मग्लानि होगी, अगर आपने कुछ गलत किया आपको आत्मग्लानि होगी, नहीं आज मैंने बहुत गलत किया है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आप अपने आप को अंदर से गौरवान्वित महसूस करेंगे कि नहीं, आज मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, आज मैंने जो भी किया है मैंने सारा का सारा अच्छा काम किया है। भगवान ने मानव जन्म दिया है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मानते हो कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, हमें एकता में आना चाहिए, एकता में रहना चाहिए।